नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला अस्तित्व में आया, यानी आज कुरुक्षेत्र का 49वां जन्मदिन है, या यूँ कहें कि कुरुक्षेत्र को बने 49 वर्ष हो चुके हैं। आइए आप देखिए कुरुक्षेत्र के बारे में हमारी स्पेशल रिपोर्ट मेरे सहयोगी भिवानी प्रसाद के साथ। जिला कुरुक्षेत्र हो जाएगा 49 वर्ष का। कुरुक्षेत्र को पहले थानेसर या स्थानेश्वर कहा जाता था। थानेसर नाम संस्कृत के स्थानेश्वर से लिया गया है, जिसका अनुवाद भगवान के स्थान के रूप में किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र धार्मिक महत्व का स्थान है और देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध इस धर्म नगरी को भागवत गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर है। 23 जनवरी 1973 को करनाल जिले का विभाजन किया गया था और जिला कुरुक्षेत्र को बनाया गया था। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में किया गया है। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस क्षेत्र भूमि, जिस पर महाभारत की लड़ाई लड़ी थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर में गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र है, जिसमें कई तीर्थ स्थान, मंदिर और पवित्र तालाब शामिल हैं, जिनके साथ पांडवों और कौरवों और महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई कई घटनाएं संबंधित हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से हुई थी। इन्हीं की वजह से कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की पाया पलट की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र से खास लगाव था। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा क्या बताते हैं, खुद सुने। कुरुक्षेत्र एक बहुत छोटी सी तहसील थी और तहसील से की बजाय भी एक छोटा सा कस्बा था। 5000 की कुल इसकी पॉपुलेशन थी और कुरुक्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी जिसको हम कह सकें शहरी सुविधा। शहर के लोगों ने जिस समय 1963 में मैं यहाँ आया हूँ, मैंने डॉक्टर शांति स्वरूप जी का जो ग्रंथ लिखा है उसमें सारा वर्णन किया है कि कैसी हालत थी कि शहर में लोगों को ये पता नहीं था कि पक्की सड़क क्या होती है। सारी सड़कें बिल्कुल कच्ची थीं। जहाँ ईंट का खरंजा लग जाता था उसको समझते थे पक्की सड़क है। स्टेशन से और शहर की तरफ आते जाते मैं सिवाय गीता स्कूल के और सब कुछ जगह नहीं थी। तो रात्रि के समय कोई भी रिक्शा वाला उसको कितने ही पैसे दे दो यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, क्योंकि सब लूट लाट लेते थे। सारा इलाका ऐसा था। अंदाजी यहाँ आए 68 में एक KDP बनाया, तो तालाब के किनारे जहाँ एक बूंद पानी की भी नहीं मिलती थी लोगों को। ये भी मैंने उसमें लिखा है कि कुरुक्षेत्र का जो तालाब जिसको आज इतना बड़ा बना दिया है, यहाँ अगर किसी आदमी को पैसे दे करके भी भेजो तो वो तालाब के पास जाना पसंद नहीं करता था। इसमें इतनी दुर्गंध और सभी आती थी। तो ये भी 68 में बनाया जा करके। तो नंदा जी बड़ी कोशिश करते रहे, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को मिलते रहे, हरियाणा के पॉलिटिकल लीडर्स को मिले, और उन्होंने कहा कि जब तक कुरुक्षेत्र अलग एक ज़िला नहीं बनेगा, कुरुक्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। करनाल की एक छोटी सी तहसील है ये, इसका विकास नहीं हो सकेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े सरोवर ब्रह्म सरोवर पर। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ से कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया। तब से कुरुक्षेत्र की सभ्यता उद्गम मानी जाने लगी। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, मैं बता दूं आपको, लगभग 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। हिंदू कथाओं के अनुसार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के द्वारा किए गए यज्ञ से हुई थी। धर्मनगरी की पवित्र भूमि पर उन्होंने यज्ञ किया था। माना जाता है कि पवित्र वेद मंत्रों का सबसे पहला इसी स्थान पर जाप किया जाता है। कुरुक्षेत्र ऐसा सांस्कृतिक महत्व वाला एकमात्र शहर है। शहर में कई अन्य नाम हैं, जैसे ब्रह्मवेदी, ब्रह्मवर्त, नागट, रामहद इत्यादि। कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया था। पहले के नामों में भी अपनी विशिष्ट उत्पत्ति होती है। कुरुक्षेत्र के नामकरण का भी इतिहास है। बता दें कि शास्त्रों, वेदों, पुराणों और उपनिषदों में कुरुक्षेत्र के बारे में कई उल्लेख हैं। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र प्राचीन सरस्वती नदी के दक्षिण में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर कई ऋषियों ने तपस्या की थी।
माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में 7 वन थे जो कश्ती, अदिति, व्यास, फल्की, सूर्य, मधु और सीवन हैं। इन वनों के अलावा 7 पवित्र नदियां भी थी। नदियों के नाम सरस्वती, मंदाकिनी, कोशकी आदि हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में ऐतिहासिक तथ्य है। इस राज्य में 7 नगर थे। प्राचीन राज्य कुरुक्षेत्र में कुल 165 तीर्थ थे जो जिला जींद, कैथल व करनाल में भी अलग अलग स्थानों में स्थित हैं। कुरुक्षेत्र धार्मिक और शैक्षणिक हब है। आपको बता दें, हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय की स्थापना 11 जनवरी 1956 में हुई। उद्घाटन के समय यहाँ सिर्फ एक विभाग होता था, जो था संस्कृत विभाग, लेकिन अब यहाँ 45 से ज़्यादा विभाग हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध कार्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। देश में कुल 31 NIT हैं, जिनमें से कुरुक्षेत्र में है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुरुद्वारा 6वीं बादशाही की है। आपको बता दें, सिख धर्म गुरु साहिबान के चरण कई बार धर्म क्षेत्र में पड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थित 17 ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब और इतिहास में दर्ज पन्नों में मिलता है। दरअसल सिख धर्म गुरु साहिबान के चरण अनेक बार कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़े हैं। सिर्फ दूसरे और 5वें गुरु महाराज को छोड़कर अन्य 8 सिख गुरु कुरुक्षेत्र आ चुके हैं। 52 शक्तिपीठों में से एक मां भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि मां सती की दाहिने घुटना यहाँ गिरा था। पौराणिक कथाओं में इसकी भी व्याख्या है कि महायुद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने यहाँ प्रार्थना की और मन्नत मांगी। उसके पश्चात यहाँ श्रद्धा अनुसार सोने, चांदी और मिट्टी के घोड़े चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का मुंडन भी यहीं किया गया था। ये मंदिर भारत के उन प्राचीन मंदिरों में से एक है जिससे जुड़ी कथाओं के चर्चे आज भी होते हैं। उत्तरी भारत का तिरुपति बालाजी का एकमात्र मंदिर धर्म क्षेत्र में स्थित है। आपको बता दें, हरियाणा और उत्तरी भारत के तिरुपति बालाजी के भक्त जो दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश जाते थे, अब वो तिरुपति जी के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र आ सकते हैं। इसके अलावा तिरुपति बालाजी से कुछ ही दूरी पर अक्षरधाम मंदिर भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस समय मौजूदा उपायुक्त मुकुल कुमार कुरुक्षेत्र की कमान संभाले हुए हैं, जबकि जिला पुलिस कप्तान अंशुल सिंगला 50वीं पुलिस अधीक्षक के रूप में धर्मनगरी में तैनात है। जिला बनने से पहले तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। ब्रह्मसरोवर, अगर हम ब्रह्मसरोवर का उदाहरण लें तो एक छोटा सा जोहड़ था वो। बाद में नंदा जी के सारे प्रयास से उसका विकास हुआ। उसके कारण से पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिला और उसके कारण से आज कुरुक्षेत्र का एक बहुत बड़ा मतलब प्रसिद्धि है। पूरे देश ही नहीं बल्कि संसार में एक धार्मिक स्थल के नाते से और एक सांस्कृतिक केंद्र के नाते से। शिक्षा का तो प्राचीन काल से ये एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो इस प्रकार से जो बदलाव आए हैं और विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, और पहले 1-2 विद्यालय यहाँ होते थे, उनमें से गीता विद्यालय जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। गुरुकुल भी था, आर्य स्कूल था, परंतु अब बहुत सारे विद्यालय हैं, अच्छे स्तर के विद्यालय हैं। इसी प्रकार शिक्षा के विकास के साथ साथ लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा सामाजिक स्तर जो है उसमें बहुत बदलाव आया है। आज की ये खास रिपोर्ट आपको कैसे लगी, हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, हमारे पेज को लाइक करें।